अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवासी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम विश्व खबरों में आप सभी का स्वागत है। म्यांमार में सेना द्वारा तख्ता पलट के 2 महीने पूरे हो गए हैं और देश के विभिन्न शहरों में लोगों का विरोध प्रदर्शन तमाम अत्याचारों के बावजूद अब भी जारी है। भारत के पड़ोस में हो रहे इस बवाल के पीछे चीन का हाथ माना जा रहा है। लोकतंत्र विरोधी चीन की शह पर ही म्यांमार की सेना ने सरकार का तख्ता पलटकर कमान संभाली है और चीन के ही स्टाइल में म्यांमार अपने ही लोगों पर गोलीबारी और बमबारी कर रहा है। आम जनता के खिलाफ सेना की कार्रवाई में बच्चों सहित सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है और यह रक्तपात अभी और बढ़ने की आशंका है। लेकिन इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेत दुनिया के बड़े देश एक तरह से चुप्पी साध कर ही बैठे हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने म्यांमार की स्थिति पर जो बैठक की उसे भी मात्र दिखावा ही कहा जाएगा, क्योंकि इसमें चर्चा के मसौदे में शामिल कड़े शब्दों को बदलकर नरम कर दिया गया। पूर्व में म्यांमार में लंबे समय तक लोकतंत्र बहाली के लिए प्रयास करता रहा भारत भी ज्यादा सख्त रुख नहीं दिखा रहा है, जिससे कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। भारत हिंसा की तो निंदा कर रहा है, लेकिन अब तक सैन्य तख्ता पलट की निंदा नहीं की गई है। सवाल उठता है कि भारत को यह चिंता तो नहीं सता रही कि तख्ता पलट की निंदा कर दी गई तो कहीं म्यांमार पूरी तरह चीन के साथ ना हो जाए। इसीलिए म्यांमार के सैन्य शासन की सख्त आलोचना तो दूर की बात है, भारत उन 8 देशों में शामिल हो गया जिन्होंने 27 मार्च को नेपिडाओ में म्यांमार सशस्त्र सेना दिवस सैन्य परेड में भाग लिया। हम आपको बता दें कि सशस्त्र सेना दिवस सैन्य परेड में भारत के अलावा चीन, रूस, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम, लाओस और थाईलैंड शामिल हुए। परेड में भारत की मौजूदगी इसलिए महत्वपूर्ण मानी गई क्योंकि वहां एकमात्र प्रमुख लोकतांत्रिक देश भारत था। वैसे तो रूस और पाकिस्तान में भी लोकतंत्र है, लेकिन वह कितना निष्पक्ष है यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जहां तक म्यांमार में इस समय के हालात की बात है तो वहां सैन्य शासन के घोर अत्याचारों के बावजूद लोग अब भी प्रदर्शन करते हुए लोकतंत्र को बहाल करने तथा हिरासत में लिए गए नेताओं को रिहा करने की मांग कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि म्यांमार में 1 फरवरी को तख्ता पलट के बाद सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई जारी रखी है। यही नहीं, पश्चिमी देशों द्वारा सैन्य शासन के खिलाफ पाबंदी के बावजूद प्रदर्शनकारियों के खिलाफ गोलीबारी की घटनाएं भी बदस्तूर जारी हैं। यही नहीं, पुलिस की ओर से जगह जगह छापेमारी और मॉलों तथा दुकानों को आग लगा देने का खेल भी खेला जा रहा है। म्यांमार में अब तक 500 से ज्यादा लोग लोकतंत्र के लिए लड़ाई में अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनकी याद में देश के सबसे बड़े शहर यांगून में सूर्योदय के तुरंत बाद युवाओं के एक समूह ने प्रदर्शन में मारे गए लोगों की याद में शोक गीत गाए। इसके बाद उन्होंने जुंटा शासन के खिलाफ नारेबाजी की और अपदस्थ नेता आंग सान सूची को रिहा करने तथा लोकतंत्र को बहाल करने की मांग करते हुए सड़कों पर प्रदर्शन किया। यांगून की तरह मांडले तथा अन्य शहरों में भी प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में एकत्र हुए। म्यांमार के करिन प्रांत के कई इलाकों में तो दर्जनों नागरिकों के मारे जाने और 20,000 से ज्यादा लोगों के विस्थापित होने की भी सूचना मिली है। इस बीच म्यांमार के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत क्रिस्टीने स्क्रेनर बर्गेनर ने आगाह किया है कि देश में गृह युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से लोकतंत्र बहाल करने के लिए ठोस कार्रवाई की संभावना पर विचार करने को कहा है। बर्गेनर ने यह भी कहा है कि म्यांमार के शरणार्थियों का भारत और थाईलैंड की सीमाओं और अन्य स्थानों पर प्रवेश एक गलत संकेत है, लेकिन यह अभी महज शुरुआत मात्र ही है। उन्होंने आगाह किया है कि क्षेत्रीय सुरक्षा बदतर होगी और कहा है कि क्षेत्र में कोई भी देश यह नहीं चाहेगा कि उसका पड़ोसी एक असफल राज्य हो। उधर म्यांमार के विभिन्न शहरों में प्रदर्शनकारियों ने 2008 के संविधान की प्रतियां जलाई। म्यांमार में पद से हटाए गए सांसदों समेत विपक्षी समूह ने सेना के निर्देश के तहत 2008 में देश के घोषित संविधान को अमान्य बताया है और इसके स्थान पर एक अंतरिम संविधान पेश किया, जो सत्तारूढ़ जुंटा के लिए एक बड़ी राजनीतिक चुनौती है। हालांकि यह कदम व्यवहारिक नहीं बल्कि सांकेतिक है।
सेना के तख्ता पलट के बाद भूमिगत हुए निर्वाचित सांसदों द्वारा स्थापित स्वयंभू वैकल्पिक सरकार सीआरपीएच ने सोशल मीडिया पर इन कदमों की घोषणा की। हम आपको बता दें कि सैन्य शासन के तहत 2008 में लागू संविधान में यह व्यवस्था है कि सत्ता में सेना का प्रभुत्व बना रहे, जैसे कि संसद में 1/3 सीट सेना के लिए आरक्षित करना और देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेना। 1 फरवरी को निर्वाचित सरकार को हटाकर सत्ता हथियाने वाले जुंटा ने संविधान में आपातकाल के प्रावधानों का हवाला देते हुए ही तख्ता पलट किया था। अब सीआरपीएच ने एक अंतरिम संविधान पेश किया है। इसका मकसद म्यांमार में सैन्य तानाशाही के लंबे इतिहास को खत्म करने के साथ ही अपने क्षेत्र में वृहद स्वायत्तता के लिए असंख्य जातीय अल्पसंख्यक समूहों की दीर्घकालीन मांगों को पूरा करना है। सीआरपीएच ने उसे म्यांमार की एकमात्र वैध सरकार के तौर पर मान्यता दिए जाने की मांग भी की है। विदेशी सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने उसे अभी औपचारिक दर्जा नहीं दिया है, लेकिन कुछ इसे सरकार का एक पक्ष मानते हैं जिससे कम से कम चर्चा तो की जानी चाहिए, लेकिन जुंटा ने इसे देशद्रोही घोषित कर दिया है। उधर म्यांमार की सेना के अत्याचारों से पड़ोसी देशों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि हजारों लोग भागकर दूसरे देशों में शरण लेने पहुंच रहे हैं। सेना ने इस सप्ताह मंगलवार को म्यांमार के पूर्वी हिस्से में और हवाई हमले किए। इससे पहले भी इसी तरह की कार्रवाई की वजह से कारेन जाति के हजारों लोगों को थाईलैंड भागना पड़ा था। थाईलैंड पर आरोप लगा कि उसने म्यांमार के लोगों को वापस भेज दिया, तो वहां के प्रधानमंत्री ने इस बात से इनकार किया कि देश के सुरक्षा बलों ने म्यांमार में हवाई हमलों से बचकर आए गांववासियों को वापस भेज दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार संघर्ष से बचकर आए किसी भी व्यक्ति को शरण देने के लिए तैयार है। दूसरी ओर भारत ने भी म्यांमार से लगते अपने राज्य मिजोरम की सरकार से सावधानी और सतर्कता बरतने को कहा है, लेकिन रिपोर्टों के मुताबिक म्यांमार से शरणार्थी भारत आ रहे हैं। जहां तक भारत की बात है, तो देश ने म्यांमार में हिंसा की निंदा की और लोगों की मौत पर शोक जताया। साथ ही म्यांमार से अधिक संयम बरतने और हिरासत में लिए गए नेताओं को रिहा करने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने म्यांमार की स्थिति पर बंद कमरे में चर्चा की। इस चर्चा के बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने ट्वीट किया कि बैठक में उन्होंने हिंसा की निंदा की, लोगों की मौत पर शोक जताया, अधिक से अधिक संयम बरतने की अपील की, लोकतांत्रिक सत्ता हस्तांतरण के लिए प्रतिबद्धता जताई, हिरासत में लिए गए नेताओं को रिहा करने की मांग की और आसियान देशों की कोशिशों का स्वागत किया। जहां तक संयुक्त राष्ट्र की बात है, तो सुरक्षा परिषद ने म्यांमार में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ हिंसा और सैकड़ों नागरिकों की मौत की निंदा तो की, लेकिन 1 फरवरी के तख्ता पलट के बाद म्यांमार की सेना के खिलाफ भविष्य में की जाने वाली संभावित कार्रवाई के खतरे को कम कर दिया। ऐसा संयुक्त राष्ट्र में इसीलिए संभव हो सका क्योंकि चीन ने म्यांमार का पक्ष लिया। दरअसल सुरक्षा परिषद म्यांमार की स्थिति पर बैठक के दौरान जिस मसौदे पर चर्चा कर रही थी वह काफी कठोर था, जिसमें प्रतिबंध लगाने सहित सुरक्षा परिषद के अन्य कदमों पर विचार करने को तैयार होने का जिक्र था। लेकिन म्यांमार के पड़ोसी और दोस्त चीन के जोर देने पर अंतिम बयान में तत्काल बदलाव किए गए और आगे की कार्रवाई का जिक्र हटा दिया गया और हत्या तथा निंदा जैसे शब्दों की जगह नरम शब्दों का इस्तेमाल किया गया। अंतिम बयान में आगे की कार्रवाई को इस वाक्य में बदल दिया गया कि परिषद के सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया है कि वे स्थिति पर करीब से नजर बनाए रखेंगे और मामले पर विचार करते रहेंगे। बहरहाल दुनिया को चाहिए कि म्यांमार की जनता का साथ दे और चीन की चालबाजियों को कामयाब होने से रोका जाए, क्योंकि म्यांमार में जो कुछ हो रहा है उससे उन देशों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं जहां सेना की ओर से अक्सर तख्तापलट किए जाते रहे हैं।